हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं आपकी चारों कार्ड रीडर और हीलर हूँ एंड आप सभी इस चैनल को देख सकते हैं, डजंट मैटर आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो। आज मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ जो कि है नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज आपको डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आज से शुरुआत करेंगे एंड नेक्स्ट 7 डेज के लिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस डिवाइन देना चाहेंगे। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरलाइज्ड एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी यहाँ तक पहुँचे इसे देख सकते हैं और यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग सब प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड जिन भी भगवान में आप बिलीव करते हैं, जिन भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करके रखें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। ओके, पहले हम लोग डिवाइन के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए। लॉ ऑफ कर्मा, help is on the way, divine blessings, the end, respect। ओके, और देख लेते हैं हम लोग आपके लिए ऑरेकल डेक से भी कि आपको डिवाइन नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या बताना चाहते हैं। ओके, ओके, क्रिएशन, एक कार्ड अपने आप आ गया, मैं ले लेती हूँ, जॉय। ओके, फसाड। बॉटम ऑफ द डेक से है क्वेस्ट। ओके, तो सबसे पहले तो डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि आपको अपना सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील कीजिए एंड यहाँ से डिवाइन देखिए क्या बता रहे हैं कि हर एक को अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। ठीक है, उससे कोई भी अछूता नहीं रहा है, चाहे वो डिवाइन क्यों ना हो। ठीक है, अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है इस लाइफ में चाहे पास्ट लाइफ में, तो आपको उसका हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर आपने कुछ अच्छा किया है किसी के साथ तो आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। डिवाइन आपको डेफिनेटली यही बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में अभी करंट सिचुएशन में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप कहीं ना कहीं आपने हो सकता है अनजाने में किसी के साथ कुछ ऐसा किया हो जिसका आपको यहाँ फल भोगना पड़ रहा हो। ठीक है, तो उस चीज़ से कोई भी अछूता नहीं रहा है, तो उसको बिल्कुल सहृदय स्वीकार कीजिए। जो भी आपके लाइफ में दुख आ रहे हैं, जो भी सेटबैक्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो आपको सहज स्वीकार करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है उससे बचने का। आप सिर्फ अपने अच्छे कर्म पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए एंड दूसरों का भला कीजिए, दूसरों के लिए भला सोचिए, आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एटलीस्ट आपके जो भी कर्मों का जो भी लेखा जोखा है, जो भी उसका एक आपको फल भोगना है, वो डेफिनेटली कम हो सकता है अगर आप अपने कृत्य अच्छे रखेंगे। ठीक है, हेल्प इज़ ऑन द वे। डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत जल्द हेल्प आ रही है डिवाइन की। वो कैसी हेल्प होगी? जहां आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको बस खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है। ठीक है, अपने विद इन, अपने हायर सेल्फ से आप कनेक्ट करेंगे तो आपको सारे वो जवाब मिल जाएंगे जिनकी आपको तलाश है। ठीक है, एंड यहाँ से डिवाइन बिल्कुल कह रहे हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ठीक है, और वो ब्लेसिंग्स इसलिए हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल गोल्स में आगे बढ़ सकें। देखिए, मटीरियलिस्टिक ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ इस लाइफ के लिए होती है। ठीक है, मटीरियलिस्टिक आप कुछ भी एक्वायर कर लें, आप वो मरने के बाद अपने साथ अगले जन्म में नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स होते हैं वो आपकी सोल के साथ आपके नेक्स्ट लाइफ में भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल गोल्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि स्पिरिचुअल गोल्स आप मीट कर लेंगे तो मटीरियलिस्टिक गोल्स
पाना, अचीव करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, वो बिल्कुल एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बिल्कुल यही बता रहे हैं कि आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं डिवाइन कि आप अपने स्पिरिचुअल गोल्स पूरे कर सकें। ओके, आपने इस धरती पे क्यों जन्म लिया है, उसके लिए आपके स्पिरिचुअल गोल्स आप फुलफिल कर सकें, उसके लिए आपको बिल्कुल आशीर्वाद दे रहे हैं। एंड और यहाँ पे डिवाइन आपको यही बता रहे हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, अच्छा टाइम बुरा टाइम, सब कुछ एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपके जो भी रिजल्ट्स होंगे, आप जो भी करेंगे उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बिल्कुल आपके मन मुताबिक होंगे। ठीक है, तो आपको अपने आप को मेंटली स्पिरिचुअली, स्पेशली स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। ओके, रिस्पेक्ट का कार्ड आया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली डिवाइन बता रहे हैं आप जिन भी लोगों से सीखते हैं, ठीक है, जो भी आपके टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, उनको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए, बिकॉज आप उनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो आपको पहले से नहीं पता होती, वो आप में एक अवेयरनेस लाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लोग भी होते हैं, सिर्फ टीचर्स नहीं, ऐसे आसपास आपके लोग होते हैं जिनकी लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उन सब की आपको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपके लिए डिवाइन के मैसेजेस हैं इस हफ्ते के लिए। तो स्पिरिचुअल गोल्स पे ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। आपकी जो भी परेशानियां हैं वो आप अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग से खुद ब खुद अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यहाँ से डिवाइन बहुत क्लियरली ये बता रहे हैं। ठीक है, अब ये वाले कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ, एंजल टैरो डेक से जो कार्ड्स आए हैं उसमें डिवाइन देखिए आपको क्या बता रहे हैं। देखिए, आप बहुत गिविंग रहे हैं, आपने बहुत किया है दूसरों के लिए। ठीक है, तो आपको जो भी एक गिल्ट है आपके मन में, ऐसा दिख रहा है मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए कि आपके मन में कोई ना कोई एक गिल्ट है। ठीक है, हो सकता है आपने किसी के साथ पास्ट में कुछ ऐसा किया हो, या आपको कोई ना कोई एक गिल्ट खाई जा रहा हो कि आप जैसा चाहते थे अपनी लाइफ आप वैसा नहीं कर पाए, या आप किसी फैमिली मेम्बर के लिए, किसी फ्रेंड के लिए उस तरह से नहीं कर पाए जितना आपको करना चाहिए था। तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि देखिए, इस तरह से गिल्ट फील करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप अपनी तरफ सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ही आकर्षित करेंगे। गिल्ट मत रखिए, आपको जो चीज़ें सही लगती हैं, जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, आप वो कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा गिल्ट और इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं आसपास हमारे, हम जिन्हें समझते हैं कि ये शायद बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं एंड हमारा भला ही चाहते होंगे, हम उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हैं जो हमें शायद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है ना, फिर वो आपको किसी भी तरह से आपकी कोई भी बात कैसे यूज़ करेंगे आपको नहीं पता, आपके पीठ पीछे वो क्या करेंगे उस चीज़ का आपको नहीं पता। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल आपको बचने की ज़रूरत है। तो अपनी पहले तो जो आपकी सोल हीलिंग है, ठीक है, स्पिरिचुअली आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने आप को हील कीजिए ताकि आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत ही ना पड़े। यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। इस तरह की आपको एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस आए तो आप ऐसे लोगों से बिल्कुल बच पाएंगे। ओके, तो आपको बिल्कुल इस हफ्ते ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल फाइंड आउट कीजिए कहीं आपके ऐसे आसपास कोई एनर्जी सकर्स टाइप के पीपल लोग ना हो। ठीक है, एंड यहाँ से क्रिएशन मुझे दिख रहा है, आप डेफिनेटली क्रिएटिव हो सकते हैं काफ़ी। एंड आपको डिवाइन यही बता रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो कीजिए, बिकॉज आपको यहाँ से डिवाइन का आशीर्वाद है इस चीज़ के लिए। ठीक है, एंड आपको देखिए, आपके जो भी दुख दर्द है, जो भी तकलीफें हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जॉय अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, अभी अभी डिवाइन ने आपको इस कार्ड से बताया था। तो आपको यही बता रहे हैं डिवाइन कि आपके जो दुख है उसके बाद सुख डेफिनेटली आएंगे। तो प्लीज़ भरोसा रखिए अपनी तरफ, आप बहुत अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, एंड फसाड का यही कारण है कि आप जो है बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो अपने यंगर सेल्फ, ठीक है, आप जो 2 साल पहले 3 साल पहले थे उससे अपने अभी करंट सेल्फ को कंपेयर कीजिए। ठीक है, बिकॉज उस कंपैरिजन से आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि आप कितना प्रोग्रेस आपने किया है लाइफ में। ठीक है, इस तरह के आपको मैसेजेस इस हफ्ते के लिए दे रहे हैं। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की आपको डेफिनेटली ज़रूरत है। टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपको इस वीक के लिए, नेक्स्ट 7 डेज के लिए डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके,
एक कार्ड अपने आप आ गया है, 2 कार्ड्स आ गए हैं, मैं ले लेती हूँ। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आपके आसपास कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस चल रही हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक से आया है। आपके हो सकता है या तो माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस चल रही हैं, या आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई किसी से आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, कुछ मनमुटाव वाली स्थिति मैं यहाँ से देख रही हूँ। तो डिवाइन आपको डेफिनेटली बता रहे हैं, देखिए आपको बहुत ज़्यादा विजडम का आशीर्वाद दे रहे हैं डिवाइन। ठीक है, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी मिले इस हफ्ते। ठीक है, आपको जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में परेशानी है उसमें एक क्लैरिटी मिलेगी। एंड यहाँ से आपके स्पेशली मैं देख रही हूँ करियर में आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं इस वीक। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको मोटिवेशन कहीं ना कहीं से ढूंढने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी ना किसी मजबूरी से एक किसी प्रोफेशन में स्टक दिख रहे हैं, मुझे प्रोफेशन में स्टक दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो मुझे यहाँ से दिख रहा है आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आप खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जिसके लिए आपने प्लानिंग तो बहुत की है लेकिन एग्जीक्यूशन अभी तक हो नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आ जाती हैं एंड आप रुक जाते हैं। एंड आप डेफिनेटली वेट कर रहे हैं कि आपको कोई ऐसा संकेत मिले डिवाइन की तरफ से, आपको क्लैरिटी मिले कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या आप इसमें आगे बढ़ें कि ना बढ़ें। ठीक है, इस तरह का मैं देख रही हूँ आपके लिए। तो यहाँ से डिवाइन बिल्कुल कह रहे हैं आपको आगे बढ़नी चाहिए। देखिए, हो सकता है कुछ थोड़े बहुत सेटबैक्स आपको मिलें। ठीक है, जिस तरह से आप रिस्पॉन्स चाह रहे थे उस तरह की रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन फिर भी आपको हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है एंड मोटिवेशन भी बना के रखना होगा। ठीक है, तभी आप अपने लिए एक फाइनेंशियल अबंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि छोटे मोटे हर्डल्स मुझे आपके लिए दिख रहे हैं इस वीक। एंड आप अगर अपनी बात बहुत फर्मली प्रेजेंट करेंगे लोगों के आगे एंड बिल्कुल अपने स्टैंड पे डटे रहेंगे तो लोग आपकी डेफिनेटली बात मानेंगे। ठीक है, क्योंकि आप उस तरह के व्यक्ति हैं कि आप अपने लिए तो स्टैंड लेते ही हैं, दूसरों के लिए भी स्टैंड लेते हैं। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ विक्ट्री, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विक्ट्री दर्शाता है। तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अबंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग का संकेत है। एक बहुत पैशनेट एनर्जी में आप मुझे इस वीक के लिए दिख रहे हैं। बस अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आ रही हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस में या आपके रिलेशनशिप्स में, तो उसको आपको थोड़ा सा अपना गुस्सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंगर इश्यूज़ यहाँ से थोड़े बहुत आपको हो सकते हैं इस वीक। तो आपको जो भी बोलें बहुत सोच समझ के बोलें। ठीक है, क्योंकि फिर देखिए अगर आप बोल दें कुछ भी ऐसा जो आपको बाद में उसके लिए पछताना पड़े तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा अपना टेम्पर कंट्रोल कीजिए। ठीक है, तो ऑल इन ऑल बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। आपकी लव लाइफ में भी कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ मैं होते हुए देख रही हूँ, बिकॉज आपके पर्सन को मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स कुछ ना कुछ आपकी तरफ आपको बताएं, जो कि उन्होंने बहुत ही सीक्रेट रखी हुई थी। एंड आप उस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर निकल आएंगे। बस अपने गुस्से पे आपको डेफिनेटली कंट्रोल करना है इस वीक। ओके, जो भी आपके माइंड में परेशानियां उत्पन्न हो उसको मेडिटेशन के थ्रू सॉल्व कीजिए। ओके, एंड अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस, स्पिरिचुअल अबंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। तो ये मैसेजेस थे आपके लिए इस हफ्ते के लिए। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।